जल्दी क्यों है भाई? हो सकता है कुछ लाभ लेना चाह रहे होंगे। क्या लाभ लेना चाह रहे हो? अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन भी आ रहा है ना जी। मतलब चुनाव है, मतलब 24 का चुनाव है, बस इसीलिए उद्घाटन किया जाए। निश्चित, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और दूसरा कोई कारण नहीं। आ रहे हैं तो बैठ के चाहेगा हिंदुस्तान का बोले हैं। जी हाँ, कमावे नहीं पड़ेगा। जो 12 घंटा 14 माई बहन रोड पर सड़क पर घूम रहा जी। है, सबको 80 रुपये मिले लगेगा। जी बीजेपी के लोग कह रहा है कि हम लोग राम को ला रहे तब हैं। बीजेपी के लोग को बुलाइए जा पड़ी। जी अब बोले करने अथिन राम जी बताइए। जी मंदिर तो बन रहा है ना। और मंदिर एक ही वो मंदिर बन रहा है भैया। ये मंदिरों का देश है भारत। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन देखिए शंकराचार्यों के द्वारा अब उससे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ और ऐसे में अधूरा कार्य पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना ये शास्त्र के खिलाफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना जल्दी क्यों है? प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, मंदिर का उद्घाटन को लेकर इतना जल्दी क्यों है? देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, कुछ लोग अलाव के सहारे बैठे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। 22 तारीख को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम रखा गया जी। शंकराचार्य के द्वारा उस पर सवाल भी खड़ा किया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी क्यों है? अब तो वही बताएंगे भैया, इतना जल्दी कौन चे कहे जी आए। अब तो उतना दिक्कत तो ये चीज़ का ना। आप एक आम नागरिक हैं, आप इसको हाँ। कैसे देखते हैं ये बताइए। हाँ, तो पहले मान लीजिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, चर्चा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जी तो इस पे दोनों के आपस में मिल जाना चाहिए। जी हाँ, वो भी एक कॉल करेंगे तो आ जाएंगे शंकराचार्य, ऐसा बात तो नहीं है। जी तो उनको बुला के भाई पूछना चाहिए, और उनको शंकराचार्य जी को भी पूछना चाहिए। शंकराचार्य तो बोल रहे हैं कि इतना जल्दी 22 तारीख को हाँ। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है, उनका कहना है कि मंदिर का निर्माण कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है, अधूरा काम है और ये शास्त्र के खिलाफ होगा। तो ज्ञानी लेकिन- आदमी ना है जी लेकिन शंकराचार्य सवाल ये जी। है कि प्रधानमंत्री जी को इतना जल्दी क्यों है? अब जल्दी क्यों है भाई? हो सकता है कुछ लाभ लेना चाह रहे होंगे। क्या लाभ लेना चाह रहे हो? अब जैसे मान लीजिए इलेक्शन भी आ रहा है ना जी। जी इलेक्शन भी आ रहा है तो हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि मतलब इसमें हमारा योगदान है, जी इसके इतना बड़ा काम कर दिए भाई हिंदुस्तान के लिए, जो नहीं बन रहा था 500 बरस में। चलिए देखिए और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, जो जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना जल्दी क्या है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर या मंदिर का उद्घाटन को लेकर? हम तो दो शब्द कहेंगे जी कि अगर 22 जनवरी को रखा गया है तो एक तरह से अच्छा ही हो रहा है, ठीक है ना। अगर 22 से पहले भी हो जाए तो उससे भी आओ अच्छी बात है। जी 22 को जब भी जो चुना गया है तो सही चुना गया है। तो जो शंकराचार्य होते हैं वो तो बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा कार्य है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना ये जो शास्त्र के खिलाफ होगा। नहीं, शास्त्र के हिसाब से सही है। जी हर एक हिंदू, हर एक भारत का नागरिक चाहता है कि कल पर क्यों रहे। जी जो अगर 22 जनवरी के हो रहा है तो सही तरीका से हो रहा है। सही तरीका से हो रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो प्रधानमंत्री है उनको इतना जल्दी क्या है? उनको जल्दी नहीं है, वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाह रहे हैं, जी ठीक है ना। अगर वो प्रधानमंत्री की जगह आप कोई भी प्रधानमंत्री रहते तो अगर वैसा 22 को करते तो क्या हम उसके खिलाफ विरोध थोड़ी चलिए करते। देखिए और भी कुछ लोग हैं। जिस तरीके से 22 तारीख को जी भैया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जी को इतना जल्दी क्या है? नहीं, देखिए 22 तारीख की जो तिथि है जी ये एक दिन में तय हुई नहीं। जी विवाद आया देश के चारों शंकराचार्य लोग के तरफ से, जी तो ये विवाद तो भैया उसी समय उन लोगों को भी उठाना चाहिए था जिस समय तिथि तय हो रही थी जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये सनातनियों के धर्म के खिलाफ है। वो तो बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो भाई जी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, ये आज 3 दिन में कैसे उन लोगों को नजर आया? जी ये तो नजर उस समय ही आ जाना चाहिए था जिस समय तिथि मुकर्रर हुई थी जी भैया। तिथि एक दिन में तो उन्होंने मुकर्रर किया नहीं। आज से 1 महीना 2 महीना पहले समय आया कि 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, मतलब उद्घाटन हो जाएगा। आपका
जो आपत्ति था उसी समय दर्ज हो जाना चाहिए था कि 22 जनवरी तक अगर आप मंदिर का पूर्ण रूपेण निर्माण करवा देते हैं तो हमारे ग्रंथ के मुताबिक आप उस मंदिर का उद्घाटन करने लायक हैं। कहीं ना कहीं अब ये तो काफ़ी महान लोग हैं शंकराचार्य लोग, उनके खिलाफ हम लोग बोलना भी अच्छा एक सवाल बताइए। हाँ बताइए। मंदिर का उद्घाटन हो या प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो ये एक धर्म गुरु को करना चाहिए या फिर पीएम को करना चाहिए, फिर एक राजनेता नहीं, एज ए पब्लिक हम लोग ये मानते हैं कि इसको एक धर्म गुरु को करना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, हम सनातनियों के धर्म के अनुसार इसको होना चाहिए। आपने बताया कि धर्म गुरु को करना चाहिए, लेकिन धर्म गुरु ही बोल रहे हैं कि ये शास्त्र के खिलाफ होते जा रहा है। ये भैया अभी आप हमको मोड़ रहे हैं राजनीति की तरफ, हम आपको एक लाइन में बोल दे रहे हैं। मोदी जी का किया हुआ काम में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो गडकरी जी ने। आप बताइए, आप हमेशा आपका हम लोग चैनल भी देखते हैं लाइव सिटीज, बहुत खुशी की बात है। आप हमको यही बताइए कि आप गडकरी जी को कितना हाईवे का उद्घाटन करते हुए देखे हैं। नहीं देखिए, आपने जो सवाल भाई जी सही है, ये बात गडकरी जी ने हाईवे दिया, ये बात सही है। हाँ, लेकिन अभी मेरा सवाल ये है, आप मुद्दा को डाइवर्ट मत कीजिए। नहीं, हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से आपने बोला कि धर्म गुरु को उद्घाटन करना चाहिए, हाँ, लेकिन जो धर्म गुरु ही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी क्यों है, हाँ, ये सवाल खड़ा होता है। सवाल स्पष्ट है भैया, सामने है 24 चुनाव लड़ना है। भाजपा के मैनिफेस्टो के मुताबिक हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसका उद्घाटन करना है। चुनाव है, मतलब 24 का चुनाव है, बस इसीलिए उद्घाटन किया जाए। निश्चित, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो जो धर्म गुरु है वो तो बोल रहे हैं कि शास्त्र के खिलाफ हो जाएगा। आगे देखा जाएगा, देश पर जो आएगी विपत्ति वो तो हम लोगों को झेलना है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है एकदम निश्चित 24 चुनाव को लेकर जल्दीबाजी में किया जाए उद्घाटन, वो धर्म गुरु को करना चाहिए या फिर राजनेता को करना चाहिए? नहीं, मंदिर में वो धर्म गुरु को ही करना चाहिए, राजनेता को नहीं करना चाहिए। नहीं करना अच्छा ये बताइए, 22 तारीख को जो भगवान राम मंदिर जो बना है प्राण प्रतिष्ठा समारोह है जी, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो शंकराचार्य हैं, वो बोल रहे हैं कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो ही पूरा नहीं हुआ, अधूरा कार्य पर उद्घाटन करना ये कहीं से शास्त्र के खिलाफ है। हाँ। आपको क्या लगता है इतना जल्दी क्यों है? पता नहीं है, तो बता पाएंगे मोदी जी ही, हम लोग तो इसमें बोल नहीं सकते। आप एक आम नागरिक हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम अच्छी बात है, लेकिन हड़बड़ी इलेक्शन को लेकर होगा जी। इलेक्शन आ रहा है नज़दीक में, उसी के नाम पे वोट लेंगे मोदी जी। अच्छा, मतलब भगवान राम के नाम पे, तो मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे क्या, भगवान राम ही ना? हाँ, उसी के नाम पे वोट का जरूरी जल्दी में होगा, इसीलिए। नहीं तो पूरी मंदिर बन जाने के बाद भी इसका हो सकता था प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, चुनाव तो है ही, कहीं ना कहीं चुनाव है। अच्छा, आप कुछ बोल रहे हैं, इधर आइए, बोलिए। क्या आप लोग तो बोल रहे हैं कि भगवान राम आ रहे हैं तो बैठ के चावेगा हिंदुस्तान का बोल रहे हैं जी। हाँ, कमावे नहीं पड़ेगा। जो 12 घंटा 14 माई बहन रोड पर सड़क पर घूम रहा है, सबको 80 रुपये मिले लगेगा जी। अब क्या बोले सर जी? अरे राम 500 बरस पहले ही ना आए जी, 500 वर्ष पहले आ गए। तार कौन चीज? बीजेपी के लोग कह रहा है कि हम लोग राम को ला रहे तब हैं। बीजेपी के लोग को बुलाइए जा पड़ी जी। अब बोले करने हथिन राम जी, बताइए जी, मंदिर तो बन रहा है ना? अरे मंदिर एक ही वो मंदिर बन रहा है भैया, ये मंदिरों का देश है भारत, जी है कि नहीं? ये बताइए, जी जी ये मंदिरों का देश है जी, जी। पूरा दुनिया यहाँ आता है। अच्छा ये बताइए कि मंदिर का उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो एक धर्म गुरु को करना चाहिए या फिर एक पॉलिटिकल ना पंडित जी को करना चाहिए जी? तो हम काले प्रचार कर ले चली, हम तो सबके काम करेंगे, हम प्रधानमंत्री रहेंगे तो जी। मंदिरों करेंगे, मस्जिदों करेंगे, गुरुद्वारों करेंगे, जितना मंदिर है सबको चमका देंगे और सबको वेतनों भात देंगे जी। तो जो शंकराचार्य हैं वो तो बोल रहे हैं कि एक ही मंदिर पर लेके पड़ जाएंगे तब तो समझ जाएगा आदमी कि गड़बड़ बात है, और समझ ही रहा है। क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहा है? अभी तक बापे के होटल में बैठ के चाप रहा है जी। आधा हिंदुस्तान जी कमा के दिखावे नहीं अकेले कोई, एगो बेटा बेटी को तो पाल नहीं पाएगा जी। हाँ सर, सही बोल रहा हूँ। बाबू के घर पर छोड़ के दिखा के कोई बाल बच्चा के पाल के दिखा देवे, क्या है आप नाराज लग रहे हैं? बताइए। महाराज मंदिर कौन सी इतना मंदिर अभी ले पूजा पाठ करके जी, तो घर के चीज नहीं जी खुशी है ना, भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो? अरे तो भाई खुशी कहने रहेगा जी, एवं दुख होवे के बात है, खुशी है ना? तो खुशी तो ही है। ये बताइए कि मतलब जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी
जल्दी में मतलब निर्माण कार्य भी मंदिर का ही पूरा ना तो नहीं भी हुआ कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना भैया जी। जी आप लोग तो उल्टे सवाले कर रहे हैं। जी कैसे उल्टा सर? अरे उनको मोदी जी को फोन लगाना चाहिए था। जी अरे फोन लगाना चाहिए ना जी, उनका बात तो सुनेंगे ना मोदी जी। जी कह रहे बेटा तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो ऐसा। अच्छा आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है भाई, इसमें शक की बात है कि कुछ ना कुछ है। हाँ जी, बहुत सारा भी कार्य उस पर लगना चाहिए मोदी जी को। चलिए तो अभी आपने देखा हम मेरे साथ कुछ लोग थे, हम लोगों से राय जानने पहुंचे थे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और ऐसे में अब उस कार्यक्रम को लेकर जो शंकराचार्य हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किए थे और उनका कहना है कि जब मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में अधूरा कार्य पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना ये शास्त्र के खिलाफ होगा। हम लोगों से राय जानने पहुंचे थे और लोगों का क्या कुछ कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर इतनी जल्दीबाजी पीएम नरेंद्र मोदी को है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।